हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वायुमंडल को देख लिया था। आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा सौर मंडल है। ये सूर्य है और ये हमारे 8 ग्रह हैं। आप इसको कलरफुल इमेज में देखेंगे तो इसके अलग अलग कलर दिखेंगे और उस कलर का रीजन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। फिर आपको पूरी तरह से यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रह संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? तो आप इसको याद रखिएगा कि केपलर जी ने ग्रह संबंधी सिद्धांत दिया था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। और आपको पता होगा कि पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अभी 8 है, क्योंकि प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को निकाल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे पहले नंबर का ग्रह यानी कि बुध ग्रह। तो दोस्तों, ये हमारा पहले नंबर का मार्करी यानी कि बुध ग्रह है। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों, यह चंद्रमा के समान दिखाई देता है और द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के बराबर ही होता है। दोस्तों, यह सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होने की वजह से यह बहुत ही कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। यह 88 दिनों में सूर्य का एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। दोस्तों, इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, यानी कि जितना हमारी पृथ्वी में 90 दिन का जितना टाइम होता है, उस टाइम के बराबर इस ग्रह का एक दिन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अभी देख लेते हैं अपने नेक्स्ट ग्रह के बारे में, यानी देख लेते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। देखते हैं इसको। दोस्तों, यह जुड़वा ग्रह कहलाता है और चमकीला ग्रह भी कहलाता है और इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। और इसको तपता हुआ ग्रह भी कहते हैं। और जिस तरह से हम अपने भारत देश में सूर्य देवता की पूजा करते हैं, उसको हम देवता मानते हैं, उसी तरह से यूरोप वासी इस ग्रह की पूजा करते हैं। ये याद रखिएगा, शुक्र ग्रह की यूरोपवासी पूजा करते हैं। दोस्तों, इस ग्रह के बादल एवं सतह सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं और इसकी सतह ज्वालामुखी और चट्टानों से बनी होती है। और वही बात करें हम, यह कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? तो यह 117 दिनों में सूर्य का पूरा पूरा चक्कर एक कंप्लीट कर लेता है। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इन ग्रहों का कोई भी चक्कर नहीं लगाता है, कोई भी इनका उपग्रह नहीं है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो यह आकार की दृष्टि से यह 5वें नंबर की है, यानी कि साइज में यह 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। और यहाँ ग्रहों के स्थान पे यह 3रे नंबर की है। ठीक है दोस्तों, आप इसको कलरफुल इमेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और पृथ्वी का रंग आपने देखा होगा नीला होता है, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पे है। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब देख लेते हैं, इसका जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। और इसकी जो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य से। और दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। आप याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,753 किलोमीटर है। याद रखिएगा, रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। यानी कि 56 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 43। यानी कि यह इसका अंतर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है रेखीय पृथ्वी के रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर इसका अंतर है। आपको अगर रेखीय व्यास याद है और ध्रुवीय व्यास याद है तो आप इनका अंतर ऑलरेडी ही निकाल सकेंगे। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.12 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग यानी कि यह गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, यानी कि कितना इसका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो मात्रा है उस पर यह आधारित है। दोस्तों, आगे देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लगता है। वहीं सेकंड में बात करें तो 500 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और जो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है वह विकिरण विधि द्वारा आता है। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं पृथ्वी की दैनिक गति, यानी कि एक दिन में वह कितने एक दिन में
कितने घंटे में वह मतलब कि घूमती है अपने अक्ष पर। हमको पता ही है कि दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वह है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में यह पूरा दिन और रात में मतलब अपने अक्ष पर एक बार घूमती है। दोस्तों वही बात करें पृथ्वी की परिभ्रमण गति की, तो यह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड में यह सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री एवं कक्ष में 16 डिग्री 66 डिग्री झुकी हुई है। अक्ष में यानी कि जिस मानक रेखा पर पृथ्वी स्वयं घूमती है उसको अक्ष रेखा कहते हैं, और कक्ष यानी कि जिस मानक रेखा में चल कर वह सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसको कक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमको अलग से तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसके साथ में पढ़ लें ताकि हमारे से अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है। ये जनरल नॉलेज है, बेसिक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, इसको तो सबको ही आने चाहिए। हम इसको इसके साथ में पढ़ेंगे ताकि हमको हमेशा के लिए याद हो जाए। दोस्तों पृथ्वी की जो अक्षीय या कक्षीय गति है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर यह घूमती है। अभी देख लेते हैं पृथ्वी से सूर्य की सबसे न्यूनतम मतलब सबसे ज्यादा दूरी, सूर्य से पृथ्वी की सबसे ज्यादा दूरी 4 जुलाई को होती है और सबसे कम दूरी 3 जुलाई को होती है, यानी 3 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के बहुत ही निकट होती है। दोस्तों अधिक दूरी की घटना को अपसौर या इंग्लिश में एपी हीलियम स्थिति कहते हैं, और वही बात करें हम कम दूरी की घटना को अपसौर या इंग्लिश में पेरीहीलियम की स्थिति कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो चलिए चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अंतरिक्ष को सेल्यूलर कहते हैं। आप याद रखिएगा, इनको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चंद्रमा की घूर्णन गति और परिभ्रमण गति 27.5 दिन होती है, यानी कि वह 27.5 दिनों में अपने अक्ष पे भी घूमती है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाती है। एक पृथ्वी दिवस में 28 चंद्रमास होते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है तथा 4% भाग अदृश्य होता है। दोस्तों आप इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये सब ऐसी चीजें तो हम किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ सकते, हमको इसको बेसिक ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कहानी की तरह से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। और आगे देखते हैं, चंद्रमा का जो पलायन वेग है वह 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है।